खबरों की पड़ताल। नमस्कार दोस्तों, खबरी लाल में आप सभी का स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, कल होली का पवित्र त्योहार है और परसों रंगों का त्योहार होली होगा। इस अवसर पर टीम खबरी लाल की ओर से अपने सभी दर्शकों को और सभी प्रदेश देशवासियों को बहुत सारी बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, वर्ष 2019 का आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव 2019 बिल्कुल सिर पर है और 11 अप्रैल को पहला राउंड है, जिसमें उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लगभग 8 सीटें और हरियाणा की उसके बाद में मई में 10 सीटों पर चुनाव होना है, जिनको टीम खबरीलाल खास रूप से कंसंट्रेट कर रहे हैं। मैं सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, जहां की 7 सीटों, जिसमें से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, बागपत, गाजियाबाद, मेरठ और मथुरा, ये 7 सीटें ऐसी हैं जिन पर टीम खबरीलाल काम कर रही है। इसके बाद में हम काम हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर करेंगे। आज मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उन 7 सीटों पर, जहां पर 7 सीटें सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन एक 3 पार्टी एक जगह जुड़ गई, जिसमें अगर मैं चर्चा करूं सपा, बसपा और रालोद यानी राष्ट्रीय लोकदल, जो चौधरी अजीत सिंह की, चौधरी चरण सिंह की पार्टी है, उसका भी एक गठबंधन हुआ है तीनों पार्टियों का, और जो एक दूसरे को जिताऊ प्रत्याशी मैदान में उतारने में बड़ी सावधानी बरते हुए हैं। लेकिन यह एक संकट बना है भारतीय जनता पार्टी के पास। हालांकि मोदी सरकार और योगी सरकार के चलते इन सीटों पर ज्यादा खतरा भाजपा को नहीं है, लेकिन गठबंधन होने से कहीं न कहीं मुकाबला कांटे का हो गया है और कांटे के मुकाबले में जीत हार का फैसला करना हमारे लिए एक तरह से बहुत नजदीकी मामला हो जाता है, जिसको हम अपने गणित में या अपने समीकरणों में क्लियर नहीं कर पाते। ऐसे हालात में भारतीय जनता पार्टी को इन सीटों पर कहीं न कहीं प्रत्याशियों के चयन में बहुत दिक्कत आ रही है। हम एक एक लोकसभा की हालांकि आगे चर्चा करेंगे। जब तक प्रत्याशी मैदान में नहीं आते, तब तक कोई भी सेट समीकरण नहीं बन पाता। अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा की 10 सीटों में सिर्फ कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके पास 10 के 10 कैंडिडेट हैं और अच्छे टक्कर के कैंडिडेट हैं, या मैं कहूं जिताऊ कैंडिडेट हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भले ही 5 साल प्रदेश में राज किया है, केंद्र में राज किया है, लेकिन उनके पास में 10 की 10 सीटों पर जिताऊ कैंडिडेट या टक्कर के कैंडिडेट अभी नहीं है। अगर वो मजबूत हैं तो एनसीआर एरिया में या जीटी रोड पर। अगर हम बात करें रोहतक, हिसार और सिरसा, उस रोड पर पड़ने वाली तीनों लोकसभाओं में वो इतने मजबूत नहीं है। सिरसा के तो हालात यह है कि उनके पास कांटे का मुकाबले का प्रत्याशी कोई भी नहीं है वहां पर, क्योंकि यह सीट इनेलो के खाते में है और चरणजीत रोड़ी वहां पर सांसद हैं। तो उनके रहते दूसरी तरफ कांग्रेस के अशोक तंवर वहां से प्रत्याशी हो सकते हैं। तो ऐसे मुकाबले में तीसरा प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी का होगा, वो कहीं न कहीं पार्टी के लिए एक तरह से सोचने का विषय बना हुआ है कि आखिर वहां से किसको उतारे। यही हालात हिसार में बने हुए हैं और ऐसा ही रोहतक में है, क्योंकि रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा को हराना या टक्कर देना एक बहुत बड़ा काम है। बहुत बड़ा प्रत्याशी, बहुत कदावर प्रत्याशी वहां से कांग्रेस को उतारना पड़ेगा। यही हालात रहेंगे हिसार सीट पर, क्योंकि वहां पर जेजेपी प्रमुख, जेजेपी के युवराज कहे जाने वाले दुष्यंत चौटाला सांसद के रूप में, लोकसभा का प्रत्याशी के रूप में अपनी पार्टी से प्रत्याशी हो सकते हैं। तो इसके चलते भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचने का विषय बना रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो जेजेपी भिवानी सीट पर बहुत मजबूत स्थिति में है। अगर चौटाला परिवार का या दुष्यंत परिवार का कोई भी सदस्य भिवानी से लड़ गया, तो कांग्रेस की श्रुति के लिए बहुत दिक्कतें हो सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सीट इतनी मजबूत इस बार नहीं है। लेकिन अगर बात करें जीटी रोड की या एनसीआर की, तो ये लगभग 6-7 सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है
उनके प्रत्याशी बहुत मजबूत है, लेकिन कहीं ना कहीं टिकट बंटवारे में इन सीटों पर भी कोई ग्रहण न लग जाए, इसलिए पार्टी के लिए ये सब सोचने का विषय बना हुआ है। खैर, कुछ भी हो, टीम खबरीलाल का प्रयास है कि हम इन सभी सीटों पर, लगभग 10 सीटें हरियाणा की, 7 सीटें हमारी यूपी की हैं और कुछ पंजाब की, हम काम करेंगे तो लगभग 20 सीटों पर हम आपके लिए एक सच्ची खबरें या सच्चे समीकरण और बहुत पॉजिटिव एक धरातल से जुड़ी हुई पत्रकारिता करके हम सब आपको खबरें देते रहेंगे। इन खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल खबरीलाल हरियाणा के नाम से जो हमारा YouTube चैनल है उसको आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लोकसभा चुनाव में धरातल पर काम करके हमारी टीम आपको बहुत अच्छी खबरें देना चाहते हैं, ताकि आप हमसे जो उम्मीद रखते हैं हम उन सभी उम्मीदों पर खरा उतर सकें और आपके लिए एक विश्वास के रूप में खबरीलाल काम कर सके।